Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कुछ ही समय के अंदर ऑब्वियसली क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ओके, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. पहले तो है हम आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हम देखेंगे एंड डेफिनेटली देखेंगे कि आगे भी क्या होता है. ओके, नेक्स्ट 15 days में क्या हो सकता है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट हालात किस प्रकार है. तो इससे क्या होगा, आपको भी पता चलेगा कि आपके करंट सिचुएशन में क्या है एंड देन फिर आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट 15 days में क्या हो सकता है इन रियलिटी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है. ओके, वी डू हैव द 6 of staff, दैट इज 6 of wands. यहाँ पे है 8 of coins, 8 of wands, यहाँ पे है 8 of pentacles, यहाँ पे 8 of wands, यहाँ पे है 6 of wands, 10 of wands, सॉरी 10 of coins, that is 10 of pentacles, 2 of wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 of coins. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. 8, 8, 10, 2 एंड 6 हो सकता है ये 8 to 10 days में भी हो जाए. ठीक है. और मुझे ये भी दिख रहा है कि करंट सिचुएशन में आपने कुछ ऐसा सोचा होगा कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे या जिस भी रिलेशनशिप में हो या कोई ऐसा जो है एजुकेशन रिलेटेड हो, ठीक है, आपको ऐसा था कि हम बहुत ज़ोरदार कोशिश करेंगे, ठीक है, अपना लक आजमाएंगे, रिस्क लेंगे और उसमें सक्सेस मुझे मिलेगा ही मिलेगा. ओके, पर आपने ये देखा कि सक्सेसफुल होने के बाद आपको और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है. जैसे होता है ना कि वंस यू हैव मेड द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, आपको उनका और एक्सपेक्टेशन आपसे, उम्मीद जो है आपसे बढ़ जाता है. एक सिंगर जो है जब वो गाना गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुरीली एकदम, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो सिंगर गाना गाएंगे तब उनसे उम्मीद और भी ज़्यादा होगा कि वो कुछ और एक्स्ट्रा करे या कुछ वही जो पर्टिकुलर एक कल्चर को लेके वो कर रहे हो या पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके कर रहे हो, वो ना करके दूसरे भाषा में वो गाना गाए. इस तरह से उनसे उम्मीद और बढ़ जाता है. अगर वो क्लासिकल गा रहे हैं तो उनसे मॉडर्न सॉन्ग्स, ठीक है, कैसे हो सकता है. इस तरह से उनसे बढ़ता हुआ उम्मीद रहता ही है ऑडियंस का. उसी तरह से जितना बार आप सक्सेसफुल होते गए उतना ही आप देख रहे हो कि लोगों का जो है आपसे इच्छाएं या एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ रहे हैं. लोग आपको वैल्यू दे रहे हैं और उसको पूरा करते करते आप और भी मेहनत कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा हो जाए. मे बी यू वांट टू ट्रैवल और आपका हो सकता है कि करंट सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि अचानक से आपको मैसेजेस आ रहे हैं और आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है. बाय रोड हो, बाय फ्लाइट्स हो, बाय ट्रेन हो, इट इज़ लाइक दैट. फॉर एजुकेशन पर्पस हो, फॉर spiritual purpose हो, for like tourism and travel related हो, चाहे कुछ भी हो, पर्पस कुछ भी हो, चाहे वर्क रिलेटेड पर्पस, मेनली वही है. आपको ऐसा भी लग रहा है कि अपने ज़िंदगी में आप सबके साथ, अपने फैमिली के साथ आप खुश हैं, मज़ा कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको जो है आपकी ज़िंदगी जो है पूरा होने जा रहा है किसी और का आने से आपके फैमिली में. मे बी द न्यू अराइवल ऑफ समवन, मे बी बेबी, मे बी लाइफ पार्टनर, वट एवर. सो मौज मस्ती चल रहा है. पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही मुझे
अगर पैसे मिल रहे हैं तो मुझे उसको सेव करना है। उसका इनकम जो है, इनकम स्टेटस और जो है अच्छा होना चाहिए, और मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए ताकि मैं और उसको खर्चा कर पाऊँ, सेव कर पाऊँ, लोगों को दान दे दूँ, वेलफेयर करूँ लोगों के लिए, ठीक है, अपने लिए ही ना, से अपने बच्चे के लिए कुछ करूँ, उनके भविष्य के लिए कुछ करूँ। इस तरह से आपका जो है भावनाएं चल रहे हैं। आपको लगता है कि आपको फर्स्ट पोजीशन में आना ही है, अदरवाइज जो रिक्वायरमेंट है, जो फाइनेंशियल आपका रिक्वायरमेंट है, वो नहीं हो पाएगा। यू वांट अ हाउस टू बाई, यू वांट अ लग्जरियस हाउस टू बाई, एक गाड़ी आपको खरीदना है, आलीशान घर चाहिए, ठीक है, और ऊपर से जो है ना, मनी इज़ ऑलवेज अ फैक्टर फॉर सिक्योरिटी ऑल्सो, कि नहीं है तो बस यही आश्वासन है कि ठीक है, नींद पूरी होगी। फिर पैसों की कमी की वजह से नींद पूरा नहीं होता बहुत सारे लोगों के लिए। उस तरह से आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे पास जो भी है एसेट्स, मेरे पास जो भी है, ठीक है, उसको मैं अच्छा से संभाल के रखूँ ताकि कोई उसको चोरी ना करे, कोई उस वहाँ पे कुछ फ्रॉड ना हो। मे बी आपने रिसेंटली ये देखा होगा कि आपके अकाउंट सेक्शन में, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, और आपको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ही कैश सेक्शन देखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। या अगर आपका ऑफिस है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक इनटू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। तो चलो देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। अगले 15 दिन में ऐसा क्या होने जा रहा है आपके ज़िंदगी में। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग फॉर यू। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग फॉर यू। अगले 15 दिन में क्या हो सकता है। ओके, सो वी डू हैव दिस, यू नो, ये वही है जो एक बच्चा जब भी जो है ना जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद इतना छोटा होता है वो, कुछ बच्चे के साथ ही ऐसा होता है कि उसको स्पेशल केयर में रखा जाता है, ठीक है, उसको अपनी माँ जो है वो संभाल नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं या वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। सो यहाँ पे जो सिचुएशन है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू ऑल दिस प्रोटेक्शन सर्कल, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, यू आर स्टिल इमेच्योर, यू कैन नॉट हैंडल दैट सिचुएशन, तो वो आपको और मदद मिलेगा उनसे, ठीक है, आपको और जो है आप देखेंगे कि आपके पास एडिशनल हेल्प आ रही है, असिस्टेंस आ रही है, कहीं ना कहीं पे आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे ज़िंदगी में कुछ खतरा नहीं है, आई एम रियली इन द सेफ हैंड्स। आपको लगेगा मे बी यू आर गोइंग टू टेक, यू नो, लाइक एडमिशन इन एनी कोर्स, या कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन में अपने नाम को एनरोल करना, या स्पोर्ट्स में जाना, तो जो भी कोच मेंटोर होंगे वहाँ पे, टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, या आपके बॉस होंगे, सो वो आपको जो है ना, दे विल जस्ट गाइड यू लाइक एनीथिंग। इस तरह से काम किया जाता है, टेक्निक्स ये है, सो यू विल बी इन द सेफ हैंड्स, ठीक है। आपका ट्रेनिंग पीरियड से ही आप बहुत कुछ सीखना शुरू करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे यंग पीपल आर देयर हु हैव जस्ट क्रॉस 19 और 20 लाइक दैट। उस तरह से मुझे दिख रहा है, लाइक मे बी आपके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको असिस्टेंस देंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। हो सकता है वो उस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, उसमें वो बहुत ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, स्किल्ड हो, या आपके पापा के समान कोई, उस तरह से दिख रहा है दैट ये इंसान जो है रिपीटेडली इसकी जो ग्रोथ है, इसके ऊपर इसका नज़र है। ओके, सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू विल सी, यू नो, आपके जो है, यू नो, मे बी आप कोई, हो सकता है कि कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, मे बी एनी टाइप ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस और एनीथिंग, और वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कोई डिवाइस ही सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगा, बट वहाँ पे जो ट्रेनर है वो आपको बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, रेफरेंस देंगे कि इस तरह से अगर आप सीखते हैं, ठीक है, एनी कोर्स, राइट, यू विल गेट द प्रॉपर रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस।
तो चलो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज और क्या हो सकता है और हम देखते हैं। ओके, दिस लेडी हैज़ कम, यहाँ पे है, यहाँ पे भी ब्रिजेस आए हैं, यहाँ पे देखो एजुकेशन आया है, यहाँ पे 10 नंबर है यहाँ पे, और 4 वी डू हैव द लाइक द 4 ऑफ एंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वही कुछ टाइम पहले एक मैंने रीडिंग किया है, वही बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे यही आया था। विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ये ज़रूर पक्का होगा कि आपने जो है यही देखा है कि लोग जो है मुखौटा पहन के ही, ठीक है, आपके साथ डील किया करते थे, और आप ये इस चीज़ को, ठीक है, महसूस कर चुके हो बहुत पहले, लेकिन आपने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया और आपने उस रिलेशनशिप को एक परमानेंट बना लिया, जो रिलेशनशिप अस्तित्व ही नहीं रखता था। वो थोड़े से समय के लिए था, वो आपके लाइफ लेसन के लिए था, बट ये विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू विल रियलाइज कि हाँ, वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, मैंने बहुत कुछ सीखा उस रिलेशनशिप में, एंड नाउ आई नीड टू फेस इट। सो आप फेस करना, आप जो फेस नहीं करना चाहते थे, ठीक है, वो आप फेस कर पाएंगे। और जब भी आप देखो, यहाँ पे भी देखो, द अम्ब्रेला इज स्टिल देयर, प्रोटेक्शन आपके लिए है, और आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों वो रिलेशनशिप, क्यों वो जॉब, क्यों वो बिजनेस, क्यों वो जो है कुछ प्लान्स, कुछ स्ट्रैटेजीज क्यों काम नहीं आए। इसलिए काम नहीं आए बिकॉज वो आपको गलत डेस्टिनेशन पे भेज सकता था। सो ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे, मुखौटा हट जाएगा उन सारी चीज़ों से। जो एक्चुअल रॉ पिक्चर है, बोला जाता है ना रॉ फिगर, मतलब एक्चुअल पिक्चर, वो आपको मालूम चलेगा। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यू विल ऑल्सो नो दैट कुछ लोग आपके सोशल सर्कल में, ठीक है, डेंजरस है, दे आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड पासिंग इट आउट टू अदर्स। वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, आपसे ले रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन या कुछ इम्पोर्टेंट कीमती चीज़, या कुछ आपसे एडवाइस ले रहे हैं, या आपसे कुछ सीख रहे हैं और फिर लोगों को पास कर रहे हैं, ठीक है। इवन आपके अगेंस्ट में जाके कुछ लोग स्पाई भी कर रहे हैं ताकि वो किसी और को इन्फॉर्मेशन दे दे। वो आपके कंपिटिटर्स में से कोई हो सकता है जिन्होंने आपके जो है जगह पे भेज दिया होगा। ये हो रहा है और विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपको मालूम चल जाएगा कि वो कौन है। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो द रिलेशनशिप में आप जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, डिस्प्यूट्स, ग्रजेस था, जेलसी था, लव था, लस्ट था, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट, ठीक है। जो भी पजल्स, जो भी रिडल्स, ठीक है, जो भी जैसे बोला जाता है ना कि भूल भुलैया में, जैसे आपको मालूम ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या यहीं पे रह जाऊं या एग्ज़िट कर दूं, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। आप प्रवेश द्वार भी आपको नहीं दिख रहे थे और एग्ज़िट का द्वार भी आपको नहीं दिख रहा था। सो यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर आपके वहाँ पे भी, अगर आपके प्रोफेशनल जगह पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो भी रहे होंगे विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, एज एन एक्सपर्ट, एज अ स्किल्ड पर्सन उस चीज़ को रेक्टिफाई कर देंगे। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ना you will be more knowledgeable and wise by studying and studying and studying। बहुत देर तक हो सकता है कि आप पढ़ने के बाद, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट फ्रॉम बुक्स, बट कुछ भी ऐसा मिस्टीरियस बुक्स हो सकते हैं, रहस्यमय, जहाँ वो बहुत रेयर जो है वो ऑनलाइन में मिलता है या लाइब्रेरी से लेके आना पड़ेगा, या कुछ ऐसा चीज़ अपग्रेडेड, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो पढ़ने के बाद शायद उस चीज़ को किसी ने नहीं पढ़ा। मे बी कोई टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल, एनीथिंग इट कैन बी, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, जर्नल हो, ठीक है, चाहे वो कोई रिसर्च पेपर्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, असाइनमेंट्स हो, वट एवर, you will study that and you will become so much wise than ever before। मतलब आपको प्रॉपर ज्ञान मिल जाएगा जिसके
एब्सेंस के वजह से वो आपने अपना काम जो है फुल्ली कंप्लीट करने के बावजूद भी शायद आपको सक्सेस नहीं मिला था। एंड आई कैन सी लाइक दैट यहाँ पे किसी के साथ, ठीक है, आपका जो है दिल मिल सकता है, यूनियन और रीयूनियन, वेर यू नो योर पर्सपेक्टिव विल बी डिफरेंट, लेकिन कुछ चीज़ आप दोनों में काफ़ी सिमिलर रहेगा। एंड आई डू थिंक सो दैट यू मे बी लाइक, आप उनसे बड़े हो सकते हैं या उनसे एज से छोटे हो सकते हैं, बट दोनों मिलके जो है आपका लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। सो यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके कनेक्शन उसी और जा रहा है जहाँ पे आपके रूह और उनके रूह मिलने के लिए ही बने हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट दैट यू विल बी सेपरेटेड, यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट अ डिफरेंट पर्सन। यहाँ पे ये इंसान काफ़ी अनयूजुअल दिख रहे हैं, इनके चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यू नो, इट दे आर लाइक यूनिक कैरेक्टर्स एंड वेरी पैशनेट, एंड यू नो दे आर लाइक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के दिमाग उनके अंदर है। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा, फ्रेंडली होंगे वो आपसे, एंड दे विल अगेन प्रोटेक्ट यू, उस तरह से दिख रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself. Bye.